नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो शाम का समय है और अपने शाम की पूजा मैं कैसे करती हूँ आप लोगों के साथ यही वीडियो आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं कि मैं अपनी संध्याकालीन पूजा को कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले जो सुबह के मैंने पूजा के बर्तन हैं और दिए हैं उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ और उन्हीं दियों में वापस से मैं अपना पूजा करती हूँ। तो मैंने दियों को साफ़ कर लिया है अच्छे से और धोने के बाद अब उन्हें कब साफ़ सुथरे कपड़ों से पोंछ लेती हूँ और पोंछने के बाद बस मैं इनमें दिया बाती की व्यवस्था करूँगी। और इस तरह से आपसे बात करते करते मैं इसमें दीपक बाती लगा लूँगी। और उसमें मैं ये देखिए, सबसे पहले मैं फूल इकट्ठा कर लेती हूँ। जो सुबह के फूल जो मैंने चढ़ाए हैं उसे इकट्ठा कर लेती हूँ और अपनी दियों में जो है मैं तिल के तेल का दिया लगाती हूँ। तुलसी में मैं जो है घी के दिए का तेल लगाती हूँ। बाकी सब जगह मैं तिल के तेल का ही उपयोग करती हूँ। और ये देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे दिए क्यों जला रही हैं। तो मैं इतना सारा दिया रोज़ ही जलाती हूँ। ये दोनों दिए मेरे बाहर, एक मुख्य द्वार पर रहता है और दूसरा तुलसी के क्यारी के सामने। और एक ये दिया, बड़ा वाला दिया, मेरे मंदिर में रहता है। इस दिए से मैं आरती करती हूँ। इसमें घी का दिया है, घी की बाती, और उसमें मैं कपूर भी डाल लेती हूँ। और एक दिया, बड़ा वाला दिया जो है, ये दोनों दिए तो मेरे बाहर रहते हैं और बड़ा वाला दिया, ये बड़ा दिया जो है ये मंदिर में रहता है। ये मैं जितनी देर तक पूजा करती हूँ, अखंड ज्योत तो इसे नहीं कहते हैं, लेकिन जितनी देर तक मैं पूजा करती हूँ लगभग 2-3 घंटे तक इसमें इतना तेल रहता है कि ये दिया जल जाता है। 2-3 घंटे में पूजा नहीं करती हूँ, वह कि 2-3 घंटे तक इसमें ये दिया जलता रहता है। और ये दूसरा दिया मैं हनुमान जी के पास से एक दिया जलाती हूँ। ये देखिए, यहाँ हनुमान जी हैं और राम दरबार भी है छोटा सा, उनके पास ये जो जलती है। और उसके बाद मैं धूप दीप करती हूँ। और इस समय अगर मेरे पास पुष्प रहते हैं तो मैं पुष्प भी चढ़ा देती हूँ, नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं है, बस जो है जिससे है वैसी मैं पूजा कर लेती हूँ। और धूप दिखाने के बाद मैं भोग प्रसाद में लगाती हूँ। और भोग में मेरे पास जो भी रहता है, जैसे किशमिश रहती है, लड्डू रहता है, जो भी कुछ मिश्री है, जो भी कुछ रहता है, मैं उसी का भोग लगा देती हूँ। उसके बाद आप जो है हम आरती कर लेते हैं। और अगर हमें कुछ पाठ वगैरह करना रहता है, हमारे पास जैसा समय रहता है वैसे मैं करती हूँ। तो शाम के समय थोड़ा सा समय कम रहता है, तो इसलिए मैं कुछ पाठ वाठ नहीं कर पाती हूँ, बस आरती कर लेती हूँ साधारण तरीके से। और उसके बाद जो है आरती अपनी ख़त्म करने के बाद मैं बाहर भी तुलसी की क्यारी में एक दिया लगाती हूँ और एक मुख्य द्वार पर। और ये देखिए, यहाँ हनुमान जी की आरती भी मैं करती हूँ, गणेश जी की आरती करती हूँ। और उसके बाद जिस दिन जो दिन रहता है, डे के हिसाब से मैं आरती करती हूँ। गणेश जी की आरती तो मेरी निश्चित रहती है। सर्वप्रथम मैं गणेश जी की आरती करती हूँ और उसके बाद ओम जय जगदीश ये वाली आरती करती हूँ। और उसके बाद जिस हिसाब से दिन रहता है, सोमवार का रहता है शंकर जी की आरती करती हूँ, मंगलवार को हनुमान जी की आरती करूँ, इस तरह से डे वाइज में आरती कर लेती हूँ। तो बस आरती करने के बाद 3 बार जल से आचमनी करके भगवान जी को आरती दिखाती हूँ और फिर खुद भी आरती लेती हूँ। और जिस आसन पर खड़े होकर हम पूजा करते हैं उस आसन के नीचे भी जल छिड़क कर मैं माथे लगाती हूँ। और उसके बाद बस मुख्य द्वार पर यहाँ पर मैंने दिया लगाया है। और उसके बाद चाय वगैरह बना के सब पीते हैं। उसके बाद फिर आज तिल के लड्डू मैं बना रही हूँ। तिल मेरे घर में पड़ा था तो बेटे ने डिमांड की कि मम्मी तिल का लड्डू बनाओ, तो बस उसी की डिमांड पर मैंने तिल का लड्डू बनाया। तिल को, ये मेरे घर का तिल है, गांव से आया हुआ था, उसका तिल ही रखा हुआ था। तो बस इसमें ऐसे इसको हम भून लेते हैं। भूनने के बाद इसमें गर्म में ही गुड़ मिला करके और बस इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं। और आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे बताइएगा। मैं तो इसी तरह से इसको जो है गरम तिल में ही लड्डू वो गुड़ फोड़ कर डाल देती हूँ और ये हल्का पिघल जाता है, बस इसके मैं छोटे छोटे लड्डू बना लेती हूँ। तो मैंने छोटे छोटे इसके लड्डू बना लिए। ये देखिए, बहुत गर्म में रहता है, गर्म में ही बनता है, ये ठंडा हो जाने के बाद नहीं बनता है। तो इसको गरम गरम में ही प्रयास करें कि इसका जो है लड्डू बांध लें।
तो मेरे इतने सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसमें से मैं पहला लड्डू अपने कन्हैया जी को भोग लगाऊंगी घर के मंदिर में। इसका पहला लड्डू का भोग लगेगा, उसके बाद ही घर के कोई सदस्य इस लड्डू को खाएंगे। तो ये देखिए, मैं पहला लड्डू अपने कान्हा जी को भोग लगाने के लिए ले जा रही हूँ। और ये देखिए कान्हा जी मेरे लड्डू का प्रसाद। वैसे तो मैं सकट के समय बनाती हूँ लड्डू, लेकिन इस बार पहले ही हमने बना लिए, तो हमने सबसे पहले कान्हा जी को प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद हम रात में खाने की तैयारी करेंगे। और रात में आज हमने बनाए हैं आलू के पराठे। तो बस ये देखिए, हमने रात की तैयारी कर ली है। और आलू के पराठे बनाकर चटनी के साथ हम पहले कन्हैया जी को भोग लगाएंगे, और उसके बाद हम सब परिवार मिलकर बैठकर खाएंगे। बस यही है मेरी संध्या रूटीन। ये देखिए, गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, कान्हा जी के पराठे। कान्हा जी को चटनी के साथ थोड़ा सा गुड़ भी दूंगी मैं। बस उनको कान्हा जी को भोग लगाने के बाद हम लोग भी खा के फिर बस यही है मेरी संध्या की शाम की रूटीन। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।